नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर के व्यापारियों की कोरोना वायरस के चलते काम धंधे के साथ साथ लेन देन की भी कबर टूट चुकी है। हमेशा से उल्लासनगर के व्यापारी, खास करके सिंधु समुदाय के व्यापारी, अपने व्यापार के लिए मशहूर माने जाते हैं और यह समुदाय हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा है। मगर पिछले साल से भयंकर कोरोना वायरस के चलते यह समुदाय और खास करके उल्लासनगर के व्यापारियों की भूखे मरने की नौबत सी आ गई है। लॉकडाउन की पाबंदी के चलते घर का खर्चा, लाइट बिल, बच्चों की फीस, बैंक का लोन, ईएमआई जैसे भरने में सबके पसीने छूटने लगे। आज ये हंसता खेलता मुस्कुराता उल्लासनगर एकदम से खामोश सा हो गया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई भी किसी तरह की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। वहीं व्यापारी एक दूसरे के लिए काम आ रहे हैं। उल्लासनगर में कई राजनीतिक तो कई गैर राजनीतिक संगठन हैं, मगर तकलीफ में कोई भी साथ खड़ा होता है तो वह उल्लासनगर यूटी है। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन एक ही प्रबल संस्था रहा है जो फिर भी कुछ अच्छा काम करके टूट चुके व्यापारियों को एकजुट करके खड़ा रहा है। इस संगठन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और उनकी टीम व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है। वो सभी राजनीतिक नेता से मिले, सभी अधिकारियों से व्यापारी को राहत देने के लिए गुजारिश की, मगर ना शासन ना प्रशासन काम आए। पर सुमित चक्रवर्ती और उनकी टीम ने अब मोदी के ऊपर विश्वास रखा है और उनको उल्लासनगर आने के लिए राजी भी कर लिया है। हमारे उल्लासनगर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के छोटे भाई श्री प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी 30 जुलाई को यूटीए से जुड़े हुए सभी व्यापारियों की समस्या को सुनने के लिए हमारे उल्लासनगर में आ रहे हैं। गोल मैदान में सुमया हॉल में 30 जुलाई को शाम को 5 बजे सभी व्यापारियों को निवेदन है कि वहां आए और अपनी समस्या उनके सामने रखें, ताकि हम उनसे उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद। उनसे हम यही अपेक्षा रखेंगे कि आज जो पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई, ये दूसरी लहर की, दूसरे स्टेट्स में बाद में शुरू हुई और उनकी ख़त्म भी हो गई। हमारा लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और इसमें उल्लासनगर वालों की गलती भी नहीं है। उल्लासनगर में आने वाले मामले कम हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट के नियमों के वजह से कलेक्टर के पास हमारा अधिकार है, जिसमें उन्होंने अभी तक हमको कोई राहत नहीं दी। और उल्लासनगर वासियों को सुबह 9 बजे दुकान चालू करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पहले से यहाँ जनजीवन जो शुरू होता है 11 बजे शुरू होता है और रात को 9-11 बजे तक चलता है। तो यही हमारी उनसे मांग रहेगी कि पहले हमारा ये टाइम चेंज करके टाइम बढ़ा के दीजिए, ताकि 9 बजे तक व्यापार कर सके लोग। बहुत लोगों की हालत खराब है इस कोरोना काल में। मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की विनती के जरिए 30 जुलाई 2021 को उल्लासनगर शहर में ट्रेड एसोसिएशन की कुछ समस्याओं के मामले में जानकारी लेने के लिए आ रहा हूं और उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य में उल्लासनगर के ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों को हाल ही में जो कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों से पड़ रहा है उसको समझूंगा और मेरी
सोच से मैं उनको कैसे मददरूप होऊंगा, ये सोच लगाने के लिए मैं आ रहा हूँ। और मुझे ये बुलाने का भरोसा जो किया है ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों ने, इसीलिए मैं सभी सदस्यों का आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों की सोच देश के विकास, देश का साथ और देश का विश्वास संपादन करने के लिए हम साथ मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मोदी ने भी यूटीए के अनुरोध को स्वीकार करके व्यापारियों को तकलीफ को सुनकर उनके निवारण करने का मन बना लिया है। मोदी 30 जुलाई शाम 6 बजे गोल मैदान के पास सोमैया हॉल में आएंगे। चौक बहना, जी हाँ, मोदी जी उल्लासनगर आ रहे हैं। मोदी प्रहलाद मोदी हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी, जिनका राजनीति से कोई संबंध ही नहीं है, वह हमेशा देश के कई एनजीओ और संस्थानों में कई बड़े पद पर रहकर लोगों की सेवा कर चुके हैं। 30 जुलाई को वही छोटे मोदी साहब उल्लासनगर आकर व्यापारियों की तकलीफ सुनकर ऊपर की सरकार तक पहुंचाएंगे। यूटीए की उम्मीद है कि एक मोदी की पुकार से दिल्ली में बैठे दूसरे मोदी जरूर व्यापारियों का भला और उद्धार करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रहलाद मोदी जी देश के बहुत बड़ी व्यापारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। मोदी जी के आने से उल्लासनगर के व्यापारियों का भला होने की उम्मीद मानी जा रही है। तो ये थी हमारी अच्छी खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।